राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए तो लंबे समय तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने सवालों के सीधे और साफ जवाब नहीं दिए, बल्कि उल्टा राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि या तो राहुल गांधी सबूत दें या देश से माफी मांगे। सवाल ये है कि क्या यह तरीका होता है लोकतांत्रिक सवालों का जवाब देने का। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के सामने रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता के सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उन्होंने इसे नैतिकता और निजता का सवाल बताया। ये बातें सुनने में अच्छी भी लग सकती हैं, लेकिन असली मुद्दे से भटका रही हैं। असली सवाल यह है कि मतदाता ने जिसे वोट दिया वो वोट गया किसे? चुनाव आयुक्त दावा कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि इसमें 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट और 20 लाख पोलिंग एजेंट शामिल होते हैं। इतने लोगों की निगरानी में वोट चोरी करना संभव ही नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है, अगर ये जो प्रक्रिया है इतनी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर है, तो फिर बिहार जैसे राज्य में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर 60 से 65 लाख वोटरों के नाम कैसे काटे गए? राहुल गांधी और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं ताकि एक खास पार्टी को फायदा मिले। अगर ये आरोप बेबुनियाद हैं तो आयोग को सबूतों के साथ सामने आकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए, ना कि पत्रकारों के सामने भावनात्मक अपील करनी चाहिए थी। लोगों को जवाब चाहिए, भावनाएं नहीं। क्या इस तरह की बातें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मीडिया के सामने करनी चाहिए थी, या फिर राहुल गांधी को बुलाते और वो जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर आराम से जवाब देते? लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब देना ठीक लगा, क्योंकि लाइमलाइट तो सबको चाहिए। ज्ञानेश कुमार की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब चुनाव आयोग की भूमिका पर और भी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं। न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि आम जनता, पत्रकार और यहाँ तक कि फिल्मी कलाकार भी ये सवाल उठा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब देश का मुख्य चुनाव आयोग जनता के सामने जवाब देने के बजाय सवालों से बचता नजर आता है, तब लोकतंत्र की नींव पर ही सवाल उठने लगते हैं। और यही सवाल साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की वीडियो साझा की है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता के सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट होते हैं, चुनाव के लिए काम करते हैं। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ लोगों ने दोहरे मतदान के आरोप लगाए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं दिया। ऐसे गलत आरोपों से ना तो चुनाव आयोग डरता है और ना ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। ये सब बातें सुनने में अच्छी भी लग सकती हैं, लेकिन सवाल भी खड़े करती हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों राहुल आरोप लगा रहे हैं? चुनाव आयुक्त माताओं, बहुओं, बेटियों के नाम पर सीसीटीवी फुटेज को छुपाने का काम क्यों कर रहा है? और इसी को लेकर वीडियो को साझा करने के साथ प्रकाश राज लिखते हैं कि क्या आपने वो सीसीटीवी लगाने से पहले महिलाओं की इजाजत ली थी? मतदान केंद्र ड्रेस बदलने का कमरा नहीं है और ये चुनाव आयोग के बयानों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि उन्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब सवाल यही है कि जब चुनाव आयोग खुद ही हर बूथ पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाता है, तब क्या उस वक्त किसी से इजाजत ली जाती है? क्या तब किसी की प्राइवेसी का ध्यान रखा गया था? जब आयोग खुद कहता है कि पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, हर कदम रिकॉर्ड किया जाता है, तो अब फुटेज दिखाने से परहेज क्यों? अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक करने में हिचक क्यों है? क्या डर है कि कहीं किसी पार्टी की जो सच्चाई है वो ना निकल जाए? जो आरोप के दावे हैं, जो बातें की जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, वो चीजें ठीक ना निकल जाए? क्या फुटेज सामने आने से सच सामने आ जाएगा?
क्या इससे ये साफ हो जाएगा कि मतदाता ने जिसे वोट दिया वो वोट कहां चला गया? क्या इससे किसी पार्टी की पोल खुल जाएगी? इसलिए आयोग बहाने बना रहा है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ सही हुआ है, पारदर्शी हुआ है, तो फिर सबूत क्यों नहीं दिखाता? और अगर कोई आरोप झूठा है तो उसे झूठा साबित करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सीसीटीवी फुटेज जनता के सामने रख दीजिए। लेकिन उल्टा इस मामले को दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा। हमारा देश का चुनाव आयोग, इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव आयोग खुद ट्रांसपेरेंट अब बचा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।